बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ। क्लास 10th मैथ पेयरिंग स्कीम है जी 2024 की ये पेयरिंग स्कीम है। तो ये बनाने की मुझे ज़रूरत इसलिए पेश आई कि बहुत सारे बच्चे शिकायत कर रहे थे कि सर हम सारा पेपर की बहुत अच्छी तैयारी की थी, बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी की थी, लेकिन हम 75 में से कोई खातिर खा नंबर हासिल नहीं कर सके। तो हमारे जितने तैयारी हमारी थी तो 75 में से 75 नंबर आने चाहिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम वैसा नहीं कर सके। तो अज़ीज़ तलबा, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप जब लोग जानते हो कि बग़ैर टेक्निक के पूरे नंबर हासिल करना, तो ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। टेक्निक के साथ तैयारी करोगे तो आप इंशाल्लाह 75 में से 75 नंबर ही ले जाओगे। तो कोई भी पेपर है, खा मैथ का है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जब आप को टेक्निक नहीं ना पेपर हल करने की, आपको पता नहीं कि पेयरिंग कैसे आएगी, किस चैप्टर में से कितने MCQs आएंगे, किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, फिर लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। अगर आप इस चीज़ को जान लो तो फिर इंशाल्लाह आपके 75 में से 75 नंबर आना कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो बगैर टेक्निक के आप लोगों ने तैयारी नहीं करनी, तैयारी करो। बाद लोग ऐसा होता है कि पहले 3-4 चैप्टरों को रट्टा लगा लेते हैं कि जी इसी में से आ जाएगा, लेकिन बेटा पूरी बुक में से क्वेश्चन आएंगे, MCQ हर चैप्टर में से कोई ना कोई आएगा, इसी तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो इसलिए मैंने आज मुनासिब समझा कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि 10th क्लास में जो मैथ का सिलेबस है इसकी पेयरिंग कैसे बनती है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पहला जो पेपर मरूजी होता है, 15 MCQs होते हैं, उनमें से आपने 15 नंबर का ही वो पेपर होता है। 15 MCQs हैं, हर MCQ का एक एक नंबर होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो एक टिक अगर आप लगाओगे तो एक आपको नंबर मिलेगा। 15 MCQs होंगे, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, किस किस चैप्टर में से आएगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग लिखते भी जाओ मेरे साथ साथ, आके आपको आपके पास सेव रहे फिर ये जी। सबसे पहले हम आते हैं जी चैप्टर नंबर 1। MCQs डिवीजन है जी, 15 मार्क्स हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 15 आएंगे तो एक एक नंबर का एक MCQ होगा, टोटल 15 आएंगे जी। चैप्टर नंबर 1 की बात करेंगे तो इसमें से 2 MCQ आएंगे। इसी तरीके से जब हम चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे तो इसमें से एक MCQ आएगा। चैप्टर नंबर 3 में से 3 ही MCQs आएंगे। देखें, इसमें से 3 MCQ है। चैप्टर नंबर 3 जो है ये MCQ के हवाले से थोड़ा ज़्यादा अहम है, इसमें से 3 MCQ आएंगे। चैप्टर नंबर 4 में से 1 MCQ आ जाएगा। इस तरीके से 5 में से 2 आ जाएंगे, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, इसमें से 2 MCQ आ जाएंगे। चैप्टर नंबर 6 में से भी 1 आएगा, चैप्टर नंबर 7 में से भी 1 MCQ आएगा। जब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 की तो इसमें से भी 1 आएगा। तो चैप्टर नंबर 9 जो है इसमें से कोई MCQ नहीं आएगा आपको, इसलिए आप इतने ज़्यादा इसके ऊपर फोकस ना भी करोगे तो कोई नहीं, इंशाल्लाह इसमें से MCQ नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 10 में से एक आ जाएगा, 11 में से भी एक आ जाएगा। इसी तरह ये जो 12 है इसमें से भी कोई MCQ नहीं आएगा। तो MCQ के हवाले से आप इसको तैयार ना कीजिएगा। तो चैप्टर नंबर 13 है, 13 में से 2 MCQs आएंगे। 2 MCQs ये टोटल मिला के आपके पास बन जाएंगे 15 MCQs होंगे। तो आप लोग जानते हो कि MCQ जो होते हैं, तो ये पहला पेपर होता है जिसके MCQs अच्छे हो जाते हैं, वो कम से कम पास होने के करीब आ जाता है बच्चा जी। इसके बाद हम नेक्स्ट पोर्शन की तरफ चलते हैं, वो है जी शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं इनकी तरतीब कैसे लगेगी ये मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी 3 पोर्शन बनते हैं जी। एक पोर्शन का नाम होता है क्वेश्चन नंबर 2, एक का 3, एक का 4, ठीक है, चैप्टर नंबर 4। तो इसमें से भी तीनों पोर्शनों में 9 क्वेश्चन होते हैं। आपने हर में से 6 करने होते हैं, इसमें चॉइस आती है। तो ये एक क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। 18 शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने होते हैं, टोटल नंबर बन जाते हैं जी 36। आए हम इसकी डिवीजन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन नंबर 2 आएगा इसमें टोटल 9 क्वेश्चन होंगे। टोटल 9 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपने जो हल करने होंगे अपनी मर्जी से 6 कर देने हैं। तो मतलब ये 12 नंबर का ये वाला पोर्शन, क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा इसके 12 मार्क्स होंगे, टोटल 9 होंगे, उसमें से आपने 6 सॉल्व करने हैं। तो इन शॉर्ट क्वेश्चन के डिवीजन कैसे करेंगे? सबसे पहले ये चैप्टर नंबर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे।
बहुत इंपॉर्टेंट हो गया जी। 3 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 में से। इसी तरह चैप्टर नंबर 2 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 3 से भी 3 आ जाएंगे। टोटल काउंट करोगे तो 9 आ जाएंगे। तो 9 में से आपने 6 करने होंगे। बेशक आप पहले दोनों चैप्टरों को अच्छे तरीके से तैयार कर लो, तो आपके जो पूरे का पूरा जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा वो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जब हम आएंगे, इसके भी 9 पार्ट्स होंगे, 9 क्वेश्चन होंगे इसमें भी आपने जो हल करने हैं वो 6 होंगे। अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से हर इस क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको चॉइस होगी 3 क्वेश्चंस की। चैप्टर नंबर 4 की बात करेंगे तो इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 2 शॉर्ट क्वेश्चंस 4 में से। 5 में से आ जाएंगे तो 4 शॉर्ट क्वेश्चन। वाह जी, बहुत ज़्यादा। इसलिए आप 5 वाला जो चैप्टर है इसको ज़्यादा फोकस करेंगे। छोटे छोटे सवाल होते हैं तो इसको सोल्व करना भी आसान है। चैप्टर नंबर 5 को अच्छे से तैयार कर लो। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 है, इसमें से 3 पोर्शन आएंगे। 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो होंगे वो चैप्टर नंबर 6 में से आ जाएंगे। तो मेरी सजेशन ये है कि आप जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा उनके लिए आप चैप्टर 5 और चैप्टर 6 इन दोनों के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं आप उनको अच्छे तरीके से कर लो। तो देखो आपने करने कितने होंगे, 6 करने हैं। 6 करने हैं तो जो आपके 6 होंगे वो चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 में से ही आ जाएंगी। तो अगर किसी को ये जो मुश्किल महसूस होते हैं वो बेशक चैप्टर नंबर 4 के भी कर लो। तो एट द एंड आपको टोटल आपके पास 9 होंगे, आपने उसमें से 6 जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व करने। अब हम आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 तो इनके जो पार्ट होगा इसमें भी 9 क्वेश्चन आएंगे, आपने 6 करने होंगे। लेकिन इस वाले पोर्शन में चैप्टर ज़्यादा हैं, 7th 8 9 10 11 और 12 चैप्टर ज़्यादा हैं। तो जैसा कि चैप्टर नंबर 7 में से 3 आ जाएंगे, टोटल आपने इसमें से भी 6 करने हैं। 3 7 में से आ जाएंगे, 8 में से 1 आ जाएगा, 9 में से भी 1 आएगा, 10 में से भी 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, 11 में से भी 1 आएगा और 12 में से भी 2 आ जाएंगे। तो जब आप इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो आप देखें तो आप 7th को कर लें, चैप्टर नंबर 7 कर लें, चैप्टर नंबर 12 कर लें। इन दोनों को अगर आप सॉल्व कर लोगे ना, चैप्टर नंबर 7 को और 12 को, तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन 5 जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। टोटल आपने इस पोर्शन में से 6 करने हैं। तो मेरा आपको मशवरा ये है कि आप चैप्टर नंबर 7 को अच्छे से करो और चैप्टर नंबर 12 जो है इसके शॉर्ट क्वेश्चन आप अच्छे से कर लो, 5 हो जाएंगे। बाकी कितने चैप्टर आ जाएंगे, 1 2 3 4 चैप्टर्स में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो उसके लिए फिर इन चारों को करने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आप इनमें से कोई एक या 8वां कर लो या 9वां या 10वां या 11वां, कोई एक इसमें से कर सकते हो। अच्छे नंबर लेने हैं तो चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 12 कर लोगे तो आपका ये वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। 6 क्वेश्चन जो हैं वो आपके इसमें से हो जाएंगे। तो जी नेक्स्ट हम चलते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जो होंगे जो इसके वो आपने टोटल 3 करने होंगे, 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। तो वो भी मैं आपको तरतीब बता देता हूँ कि कैसे कैसे आएगा। तो टोटल लॉन्ग क्वेश्चन 1 2 3 4 5 होंगे टोटल। 5 में से आपने 3 करने होंगे लॉन्ग क्वेश्चन। 3 इस तरीके से करने हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये कंपलसरी होता है, ये आपने करना ही करना होता है। इसमें थ्योरम्स होते हैं, या तो एक थ्योरम आता है 9 चैप्टर में से, एक थ्योरम आता है 12 में से। तो मेरी सजेशन ये है कि आप जो थ्योरम 9 है ना, 9th चैप्टर के जितने भी थ्योरम है, 5 थ्योरम है, आप इन्हीं को अच्छे तरीके से कर लो और 12 को आप छोड़ दो। ठीक है, तो आप 9th वाले कर लोगे तो उसी में से थ्योरम आ जाएगा, क्योंकि एक थ्योरम 9th में से आएगा, एक 12 में से आएगा। तो आपके पास चॉइस होगी, बेशक 9th वाला कर लो या 12 चैप्टर वाला थ्योरम कर लो। तो मेरी सजेशन यही होती है कि आप चैप्टर नंबर 9 जो है इसके थ्योरम कर लो। ईजी भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। तो ये एक क्वेश्चन ये थ्योरम वाला हो गया। इसके अलावा बाकी चैप्टर क्वेश्चन बच जाते हैं 1 2 3 4। इन 4 में से अब आपके पास फिर चॉइस है। तो इन 4 में से आपने 2 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना होता है। कोई से भी 2 जो क्वेश्चन है वो आपने अटैम्प्ट करना है। 9th क्वेश्चन ये कंपलसरी है, ये करना ही करना है। बाकी 4 रह गए, क्वेश्चन नंबर 5 6 7 एंड 8। इन 4 में से आपको इसे 2 क्वेश्चन जो हैं वो आपने अटैम्प्ट करने होंगे। तो इन क्वेश्चन को भी अटैम्प्ट करने का मैं मेथड बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5
मिसाल के तौर पर आप 5 अटैम्प्ट करते हो, 5 क्वेश्चन के 2 पोर्शन होंगे, पोर्शन ए और पोर्शन बी। तो पार्ट ए और बी होंगे। जो पार्ट ए होगा ना क्वेश्चन नंबर 5 का, पार्ट ए जो होगा ये चैप्टर नंबर 1 में से आएगा, इसका पार्ट बी जो होगा ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 में से आएगा। तो इन दोनों के जो मार्क्स होंगे, इसके भी 4 मार्क्स हैं और जो इसका सेकंड पार्ट है उसके भी 4 मार्क्स हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट चैप्टर नंबर 1 में से, सेकंड पार्ट चैप्टर नंबर 2 में से आएगा। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जब जाओगे तो इसका भी जो पार्ट ए होगा और पार्ट बी होगा, दो पार्ट हैं इसके। पार्ट ए जो है ये चैप्टर नंबर 3 से आएगा, 4 मार्क्स का ये भी, और बी पार्ट जो है ये भी चैप्टर नंबर 4 से आएगा और इसके 4 मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6 2 पार्ट्स हैं। पार्ट ए ये आएगा चैप्टर नंबर 3 में से, पार्ट बी ये आएगा चैप्टर नंबर 4 में से। जब आप क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, इसके भी 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए जो होगा ये चैप्टर नंबर 5 में से आएगा, 4 मार्क्स का, और पार्ट बी जो है ये चैप्टर नंबर 6 में से आएगा, ये भी 4 मार्क्स का। जी हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। इसके भी 2 पार्ट्स होंगे, ए और बी। जो ए पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 7 में से आएगा, 4 मार्क्स का। इसी तरह जो बी पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 13 में से आएगा और 4 मार्क्स का। ये इसकी तरतीब है, किस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। फिर समझ लें, ये जो लॉन्ग पोर्शन है लॉन्ग क्वेश्चन का, टोटल इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन में से ये जो 9th है चैप्टर क्वेश्चन नंबर 9 ये थ्योरम होते हैं, मसला होता है। ये 9 चैप्टर में से आएगा या 12 में से आएगा, आप 9th वाले कर लो। उसके अलावा ये 4 क्वेश्चन बच गए। मेरी सजेशन ये है कि आप पहले 4 चैप्टर सॉल्व करो। पहले 4 चैप्टर सॉल्व करोगे तो आपका 5वां और 6ठा क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो पहले 4 चैप्टर में से आपके ये 2 क्वेश्चन बन गए और एक 9th चैप्टर कर लो। इन 5 चैप्टर्स कर लो, 13 चैप्टर्स हैं, इनमें से आप 5 चैप्टर कर लोगे तो आपका लॉन्ग पोर्शन गारंटी है पूरा हो जाएगा, पूरे मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह। कैसे करना है, पहले 4 चैप्टर हैं और एक चैप्टर नंबर 9। तो उम्मीद है जी आपको ये समझ आ गई होगी। तो जी शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़। इस तरीके से आप करोगे तो इंशाल्लाह तो 75 में से 75 मार्क्स ही आएंगे इंशाल्लाह। तो ये मेरी पेयरिंग स्कीम हमने बनाई है, तो इसी के मुताबिक इंशाल्लाह पेपर आएगा। तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।